आप अगर 40 लाख पर एनम में जाओगे तो हम्म। आपको फ्रेंच में रहना है, आपको बैंगलोर जैसी सिटी की एयर पोल्यूशन में रहना है। अगर आप 10 लाख पर एनम में जाओगे, वहां भी सब यही है, विदाउट द मनी। इसेंशियली कर क्या रहे हैं, जस्ट करने के हम्म। लिए कर रहे हैं। इसमें तो कोई, आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट। व्हाट मोस्ट पीपल डू इज दे कवर देयर आईज एंड थिंक द प्रॉब्लम इज गॉन, बट दैट्स नॉट हाउ हम्म। थिंग्स वर्क। मैंने सोचना शुरू करा कि यार बाहर निकलने का भी देखा जा सकता है, सिंस अपना पाथ तो खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ तो यू कैन बी अ कॉग इन द मशीन, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नाइन्थ में जैसे मेरे को ये दिखने लगा था कि स्कूल सिस्टम ये केवल टाइम सक करेगा। और अच्छा, स्कूल स्कूल किस टाइप का था तेरा? मतलब कहाँ पे पढ़ने जाता था? मेरा सर, मेरी सिटी में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था। हम्म। नाम तो शायद नहीं लूं, बेटर है। हाँ, कोई नहीं। उसमें मतलब ठीक था, करिकुलम ठीक था, सब कुछ ठीक था मोस्टली, बट हम्म। द सिस्टम इटसेल्फ वाज द प्रॉब्लम। हम्म। और आगे भी उम्मीद चेंज की थी नहीं। अगर मेरा सिस्टम आईआईटी को थोड़ा एक्सप्लेन करेगा? मतलब तो सिस्टम से क्या मतलब मानता है? मार्क्स, अगर जब तक आपके मार्क्स आ रहे हैं, जब तक हम्म। आप टीचर के पीछे हो कि आप उनके काम करते रहो पर्सनल, तब तक सब ठीक है। द हम्म। सेकेंड यू थिंक कि यार नहीं ये काम नहीं कर रहा, और हम्म। आप अपनी तरफ कुछ जाओ कि मुझे गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, उस समय आप आउटकास्ट हो गए। आप अब उस सिस्टम का पार्ट नहीं हो। जब आपको जब तूने प्रैक्टिकल में नहीं मार्क्स मिलेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, लाइक जब तूने पहली बार ये बोला अपने टीचर्स को कि मतलब मेरा गेम जी। डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, हम्म। तो मतलब प्रॉब्लम तूने कंप्यूटर साइंस वाले टीचर को बोला होगा, जी, ठीक है? तो मतलब एग्जैक्टली। टीचर का क्या रिस्पॉन्स था उस टाइम पे? असली फील्ड नहीं होती है क्या, वर्दी चीजें लेकर बैठे हो, कुछ असली करने का सोचो। आईआईटी पे ध्यान दो, नाइन्थ में कंप्यूटर छोड़ो, आईआईटी पे जाओ। मेरा आईआईटी तो होना नहीं था, वो बहुत रेयर केसेस में है। हम्म। और आप अगर टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस पे आ गए, मैंने आपकी भी वीडियोस पे देखी हुई है, और वो वीडियोस मैंने कम से कम 6-7 बार बिंज वॉच करी हुई है। हम्म। तो उसमें भी बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप टीयर 2 टीयर 3 पे आ गए, तो हम्म। इसेंशियली इससे तो आप नहीं करते। हम्म। आपने टाइम भी वेस्ट किया, आपको कुछ मिलेगा नहीं। जॉब ऑफर्स टीयर 1 वालों को ही मिलने हैं। हम्म। आप अगर 40 लाख पर एनम में जाओगे, तो हम्म। आपको फ्रेंच में रहना है, आपको बैंगलोर जैसी सिटी की एयर पोल्यूशन में रहना है। अगर आप 10 लाख पर एनम में जाओगे, वहां भी सब यही है, विदाउट द मनी। हम्म। तो इसेंशियली कर क्या रहे हैं, जस्ट करने के हम्म। लिए कर रहे हैं। इसमें तो कोई, आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट। हम्म। और अब थोड़ा भी सिस्टम से बाहर जाने की सोची, गेम डेवलपमेंट का मेरे को काफी था, तो हम्म। ऐसा रिस्पॉन्स मिल गया, शुरू होने से पहले ही स्टोरी खत्म होने की बात हो गई। हम्म। तो फिर मैंने ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था, क्योंकि कोरोना था तो टाइम था फ्री। तो हम्म। उसमें मैंने देखा फिनलैंड की यूनिवर्सिटी का गेम डेवलपमेंट का कोर्स। उसमें उन लोगों ने जिस तरह से बिठा के पढ़ाया, समझाया, और जो हम्म। फ्रेंडली एनवायरनमेंट रख के इनकरेज करा, वो फर्क बहुत ज्यादा क्लियर था। लाइक दे वांटेड मी टू गो अहेड, हम्म। मीनवाइल यहाँ पे दे डिडंट वांटेड मी टू गो अहेड। बिल्कुल हम्म। क्लियर था, देयर वाज नो डिफरेंस, देयर हम्म। वाज अ वेरी बिग डिफरेंस। हम्म। तो फिर मैंने सोचना शुरू करा कि यार बाहर निकलने का भी देखा जा सकता है, सिंस अपना पाथ तो खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ तो यू कैन बी अ कॉग इन द मशीन, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हम्म। फाइनेंसेस, यूएस, वैसे भी यूएस कनाडा ज्यादा अच्छी सिचुएशन में है नहीं। तो मैंने सोचा कि जर्मनी। अब थर्ड हम्म। क्लास मेरे को ये था कि फ्रांस और जर्मन में से एक लैंग्वेज करनी है। तो मेरे मदर फादर दोनों बायो में है। तो मैंने सोचा था कि एटलीस्ट जर्मनी में आपकी जो है होमोथेरेपी तो है, तो मैं हम्म। जर्मन सीखता हूँ। फ्रांस में ऐसी कोई खास इंडस्ट्री नहीं है, तो वो मेरे काम आई 10 साल बाद, खैर। तो मैंने जर्मनी का सोचा। अब जर्मनी के बारे में कुछ भी डाल के, सर आपकी ही वीडियोस आती हैं, मैंने देखा, आपकी लाइफ स्टोरी भी देखी, तो मैंने कहा दिस इज द पर्सन आई वांट टू बी। हम्म। अपने पाथ पे गए जब दिस वाज नॉट द पॉपुलर थिंग। जैसे हम्म। मेरे लिए था कि दिस इज नॉट द पॉपुलर थिंग कि आप नाइन्थ में सोचो कि डिग्री करनी भी है या नहीं करनी। भाई मतलब तेरी बातों से बिल्कुल अलग टाइप की एज का पता चल रहा है। मतलब दीज आर वेरी मैच्योर थिंग्स दैट यू आर स्पीकिंग अबाउट। और इट्स अ गुड थिंग। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास इस टाइप की मतलब थॉट प्रोसेस होती ही नहीं है। ये थॉट प्रोसेस तब डेवलप होती है जब कुछ जूते लगते हैं ना, और जी, मतलब एकदम रियलिटी सामने आती है। देख, दो when you चीजें hit होती हैं। the या wall। तो तू एक तरीके से थॉट प्रोसेसेस प्ले कर अपने दिमाग में, हम्म। और वो सारी की सारी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस जो तेरे साथ फ्यूचर में 10-20 साल हम्म। होंगी, होंगी। उसको अवॉइड कर ले, ठीक है? या फिर जो है एक तरीके से तो इसके बारे में कुछ मत सोच, मैच्योर तरीके से सोच मत, और वहां पे जाके भिड़ इन चीजों के साथ, और तब तुझे लगेगा यार पहले You से। can either complain on Twitter or you can find the solution. And what most people do is they cover their eyes and think the problem is gone. But that's not how हम्म। things work.
जैसे मैं भी, ये मेरे को मेरी मदर ने कहा था कि या तो आप इन 4 साल बहुत मेहनत कर लो, या फिर आप पूरे 40 साल मेहनत करते रहो, इट्स योर चॉइस। तो मैंने भी फिर सोचा कि जर्मनी इज अ प्लेस जहाँ पे यू कैन ट्रस्ट देयर एजुकेशन, यू कैन ट्रस्ट द सिस्टम, और एटलीस्ट यू विल हैव अ फेयर चांस टू कम्पीट। और उसके बाद फिर थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोच के कि जर्मनी डिजिटलाइजेशन में अब आ रहा है, दे आर डिजिटलाइजिंग, तो एक काफी गुड टाइम है अभी मूव करने का। और इस हिसाब से एक ऐसी फील्ड जो कि अब मैं कंप्यूटर साइंस में बीटेक के लिए सोच रहा हूँ फिलहाल, एक काफी सही टाइम पे सही जगह होने वाली बात हो सकती है। और आपका भी देख के सर मेरे को ये था कि लिटरली आपकी लाइफ डिट्टो अगर मेरे हो जाए तो लाइक इट वुड बी वेरी ग्रेट कि अपना स्टार्ट करना, आपकी वो फोटो जो है हॉस्टल में, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं उसको देख के। तो अब उस पे ही मैं हूँ, अपने रास्ते पे ही, और आई होप कि कर पाऊँ। अभी तो स्टूडेंट कोलीग के लिए है मेरा फिलहाल, उसके बाद इन्फॉर्मेटिक। और एक बात बता अभिषांश, अभी जब एक तूने बात करी कि तूने फिनलैंड की यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम किया था, जी, वो तेरा प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम था? लाइफ था, उसमें हम 10-12 लोग थे। अच्छा, और उसके अंदर मतलब तुझे कुछ फीस वगैरह देनी पड़ी थी नहीं, ज्वाइन फ्री करने के था, उन लोगों ने लिए? अपनी तरफ से निकाला था, और फ्री था। और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए था, क्या कुछ था? 2 hours 3 times a week, और हम्म फॉर 4 weeks। ओके, तो लाइक अ शॉर्ट कोर्स यार, बहुत बढ़िया चीज। ये तूने काम कब किया, 9th में, 10th में? 9th में, 9th 8th से पास होके 9th में, 9th के हाफ ईयरली से पहले। भाई 9th में कौन कर रहा था ये काम? और बहुत बढ़िया, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया भाई। मैं तो चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स वगैरह इन चीजों को देख रहे हैं ना, क्योंकि अब चैनल को पेरेंट्स भी देखते हैं, जी, तो इस टाइप के मतलब यार चीजें, दीज आर फन, लाइक दे डोंट फील लाइक अ बिग हैसल, ठीक है, एंड यू गेट एक्सपोज टू द अदर एजुकेशन कल्चर इन सच अ बिल्कुल, आप अपने सटल वे। स्क्वायर से बाहर आते हो, आप अपने बबल से बाहर आके सोचना शुरू करते हो, देयर आर अदर पॉइंट्स टू लुक एट थिंग्स। हम्म और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही एक्सपीरियंस आता है चीजें एक्सपीरियंस करके, तो हम्म दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। तो अभी जो है मतलब फिर स्टूडेंट कोलेज वगैरह का प्लान बन रहा है, और बोर्ड में स्टूडेंट अभी चल रहे हैं बोर्ड अभी? हो गए 1 साल पहले, अभी मेरे जूनियर्स के हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। तो तूने मतलब अभी एक तरीके से जर्मन सीखने के लिए थोड़ा टाइम ऑफ लिया, और उसके बाद हाँ, स्टूडेंट एक कोलेज। साल का ड्रॉप विंटर सेमेस्टर का थोड़ा रहता है, सब प्रीफर करते हैं, बट इंडियन रिजल्ट मई में आता है, जबकि दुनिया में मोस्टली फरवरी में आ जाता है। तो आपको वो 6 मंथ लॉजिकल डिले लेके चलना पड़ेगा। हम्म तो अब मई से मैं जा तो प्राइवेट स्टूडेंट कोलिग में ही रहा हूँ, पाडरबॉन में, हम्म क्योंकि मेरे को पर्सनली थोड़ा ऑफनामे का सिस्टम थोड़ा इफ बट लगता है, हाँ हाँ, क्योंकि इतना एग्जैक्टली। श्योर सिस्टम नहीं है, श्योर शॉट। और हम्म इसमें फिर एफएसपी देख के, तो जर्मन सीखने का कब से प्लान बना श्रेयांश? तो मैंने 12th जैसे ही स्टार्ट हुई, हम्म मैंने अब 11th में मैंने पूरी रिसर्च करी, 9th में पूरी रिसर्च करी, आई लिव्ड द ड्रीम जिसे हम्म कहते हैं। मैं ये सोचा था, मैंने कहा जर्मनी जा रहे हैं, हाँ चले जाएंगे, हो गया, दैट्स इट, इजी। वीडियो देख ली, सब पता है। अ, फिर 11th में मेरे को प्रोसेस समझ आ गया कि ऐसे ऐसे होना है। हम्म 11th के एनुअल से पहले मैंने टेस्ट दे दिया, हम्म और वो मैंने एक चीज चेकलिस्ट से बाहर कर दी। हम्म 12th जब स्टार्ट हुई, मैंने 2 गोल लिए, बोर्ड्स में 80+ लाने हैं, और ट्राई करना है जर्मन करने का। हम्म मैंने 23 जून को 12th के बीच में जर्मन का कोर्स लिया, डायरेक्ट A1 to B2, हम्म और वो मैंने करा अक्टूबर तक। हम्म अक्टूबर तक करते करते मेरा B1 लेवल हो गया था। हम्म बट मेरी गोई थे कि सीट मिस हो गई थी, सिंस उसमें बॉट्स वगैरह होते हैं थोड़े, वो सीट्स बहुत जल्दी चली गई थी। हाँ, बहुत जल्दी। मेरे को याद बहुत। है, मेरे को टेस्ट ऑफ का एग्जाम देना था। हम्म, मैं 5 मिनट लेट हुआ, 5 मिनट में दिल्ली की सारी सीट्स भर गई, उसके बाद बहुत। चेन्नई की भर गई, उसके बाद मुंबई की हम्म, भर गई, और फिर मेरे को बहुत। रोमानिया जाना पड़ा हाँ, जो है एग्जाम देने के लिए। आज भी और वही है। मैं रोमानिया इसलिए गया था क्योंकि देख, अगर मैं जर्मनी जाता, जर्मनी में सीट्स थी, हम्म, पर सिस्टम क्या होता है कि हर एक देश में जो तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं जर्मन लैंग्वेज के, उसकी कॉस्ट अलग अलग होती है। तो अगर तू ग्योते ओके, इंस्टीट्यूट का एग्जाम देखेगा, मतलब इसका टेसा का एग्जाम देखेगा जर्मनी में, तो वो कॉस्ट करता है अराउंड 180 यूरोस। इंडिया में होता है 90 यूरोस के करीब, और उसी के हाँ, करीब मेरे ख्याल से 110 यूरो ऐसा कुछ जो था वो रोमानिया में था। तो मैं कहा ठीक है, मतलब मैं एक सौ हाँ, अस्सी दैट यूरो मेक्स क्यों सेंस। दूं, और मैं अपना जो है वेस्ट चला गया। फिर मैंने अपना, लेकिन अक्टूबर में वो सीट्स इतनी जल्दी चली गई,
अगला चांस था दिसंबर। अब दिसंबर में बात ये थी, प्रैक्टिकल शुरू होने वाले थे, वो ज्यादा टू क्लोज टू कंफर्ट हो जाता, जाना तक भी 1 साल ड्रॉप करके अगले समर सेमेस्टर में था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब जर्मन को यहाँ स्टॉप करते हैं, अब बोर्ड्स पे करते हैं। मैंने 3 साढ़े 3 महीना बोर्ड्स 84.6% उसमें लाए, सेटिस्फैक्ट्री। उसके बाद मैं फिर से अपना लग गया जर्मन में। और जर्मन करते करते मैंने रिसर्च शुरू कर दी कि जाना कहाँ है, किस स्टूडेंट को में। तो वो उसमें मेरी बात यही है कि पाडाबॉन में आपका लेवल B1 है, ऑफना में नहीं है, तो एटलीस्ट यू कैन बी श्योर कि यस आई एम गोइंग देयर। ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आया, तबियत, बहुत बहुत रैंडम फैक्टर्स नहीं आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है। जर्मन करनी स्टार्ट करी और बीच में प्रोसेस अपना रखा, APS के लिए अप्लाई कर दिया इनमें, रिजल्ट आते ही डायरेक्ट, कि कब तक भी आए आई एम नॉट इन अ हरी। पासपोर्ट कर दिया रिजल्ट आते ही, 18+ होते ही। और फिर केवल जर्मन चली। अक्टूबर में फिर से वो टाइम आया जिसमें कि मेरे को गोएथे के लिए अप्लाई करना था, फिर से सीट नहीं मिली। 1 साल बाद फिर वही हुआ। मैंने कहा यार अब मैं मिस नहीं कर सकता, अब क्या करूं। अब तो फिर मेरे को पता चला टेल का एग्जाम। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब एक चीज का नाम चलना शुरू हो जाए तो बस वही चलता है, कोई पता ही नहीं था कि कोई सेकेंडरी एग्जाम भी होता है। तो मैंने फिर टेल देखा, मैंने कहा ओके, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से पूछा कि ये एक्सेप्टेड है क्या। इट वाज। फिर मैंने पूछा अपने वीजा वालों की लिस्ट में, देख लिया कि वहां भी चलता है क्या, कि हाँ। मैंने कहा यानी ये चीज ठीक है, ओके। मैंने वो बुक कर दिया फॉर 12 दिसंबर। और काइंड ऑफ टेल्क थोड़ा आसान है, उसका फॉर्मेट आसान है, डिफिकल्टी नहीं है उसमें। आपको टेल्क में फॉर B1 आपको 130 वर्ड्स लिखने होते हैं, 140, क्योंकि गोएथे में यही आपको 240 लिखने होते हैं टोटल कंबाइंड। इसमें ये 2 पार्ट में टेस्ट लेते हैं, स्पीकिंग इज स्पीकिंग और एवरीथिंग एल्स इज एवरीथिंग एल्स, 3 and then 1। जितना मेरे को याद है, मेरे ख्याल से गोएथे में भी सिमिलर सा ही है, मतलब गोएथे में जो 4 पार्ट्स हैं, चारों हाँ अलग, हाँ, और सब में 60+। जो स्पीकिंग वाला, जैसे अब मैंने जो B1 का एग्जाम दिया था तो उसमें था, इन्होंने 3 तो सारे एक साथ ले लिए और जो स्पीकिंग वाला साथ में ले लिया, क्योंकि वो वही है, मतलब नो, आप कर अपॉइंटमेंट रहे हो, क्लब आप करनी डेट पड़ती की है। बात कर रहे हो, मैं डेट रिजल्ट की की बात बात कर कर रहा रहा हूँ। हूँ, हाँ हाँ। ना, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ कि आपका रिजल्ट कैसा है। जैसे गोएथे में आप हियरिंग में फेल हो सकते हो, वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ। लेकिन टेल्क में ऐसा पॉसिबल है कि आपको राइटिंग में 0/0 मिले हम्म। और आप बाकी सब में फुल मार्क्स ले आओ, तो भी आप पूरा टेस्ट पास कर जाओ, क्योंकि वाह। इसमें राइटिंग, रीडिंग और हियरिंग कंबाइंड है। उस ओके। कंबाइंड में आपको 60% प्लस लाने होते हैं, हम्म। और फिर आपको स्पीकिंग में 60% प्लस लाने होते हैं। ओके। इसमें ये है। तो ठीक है। मैंने कहा इसका पैटर्न भी आसान है, तो इसको करते हैं। हम्म। मैंने नवंबर में पर्टिकुलर टेल के मॉडल पेपर सॉल्व करने शुरू करे, और तब तक मेरा जर्मन वाज लाइक कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं रैंडम आर्टिकल खोलूं पढ़ सकता हूँ, थैंक्स टू द कोर्स। और उसमें स्पेशली वोकैबुलरी लिस्ट, वो बहुत बेहतरीन चीज है, थैंक यू। तो उसमें फिर मैंने करनी शुरू करी। फिर बीच में थोड़ा नवंबर में एक अनफॉर्चून इवेंट हुआ थोड़ा सा, तो 10 डेज के लिए उसमें थोड़ी सिचुएशन इधर उधर हुई। 1 दिसंबर से मैं फिर लगा और 12th को मैंने रिजल्ट अपना एग्जाम दे दिया। एग्जाम हॉल में बैठ के तो हालत खराब हुई। फिर मेरी स्पीकिंग में भी सिचुएशन हुई थोड़ी, उसमें सारी स्पीकिंग एक्टिविटीज कंबाइंड होती हैं, कि आपको इंट्रोडक्शन भी अपने पार्टनर को करना है, आपको इन्विजिलेटर्स को पूरा इग्नोर करना है, आपको गेमाइंसम प्लानन करना है। और मेरी पार्टनर को A1 भी नहीं आती थी, तो मैं उसे देख के मैं पैनिक हो गया। तो आई मैनेज, मैंने थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीथ आउट, और उसके बाद मैंने एग्जाम दिया। अब इसमें एग्जाम देते ही मैंने यूनिवर्सिटी से कंडीशनल एडमिट ले लिया, सिंस जनवरी में सीट जा सकती थी, यू नेवर नो। और मेरे को एक्सपेक्टेशन थी 4 वीक्स में रिजल्ट आ जाएगा, यही ये लोग मेंशन करते हैं। अब प्रॉब्लम आ गई इसमें, बीच में मैंने ये काउंट नहीं करा दिसंबर की जो हॉलीडे आती है, वो 20 डेज उसमें एक्स्ट्रा लगे, और मेरा रिजल्ट आया फिर 6 फरवरी को, पूरे 2 महीने बाद। मैं बीच में पूरा पैनिक में रहा, बट आ गया उसमें, अच्छा खासा से पास हो गया। और अब फिर यूनिवर्सिटी को वो भेज दिया, इधर एक्सपैट्रियो से ब्लॉक अकाउंट, दिस एंड दैट। अब सारे प्रोसेस चल रहे हैं, फरवरी में वेट लिस्ट किया है, और आई बिलीव मार्च के एंड तक वीजा आ जाएगा। तो ये है ओके। और फरवरी में वेट लिस्ट अभी, मतलब वेट तुझे लिस्ट। फिर अपॉइंटमेंट की कोई मतलब सजेशंस मिले अभी, या फिर वेट लिस्ट में ही है? मिल गई। मैंने दिसंबर में भी वेट लिस्ट कर दिया था एक अच्छा अच्छा। को, क्योंकि तब मेरे को जो नॉर्मल ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप वगैरह, उन्होंने कहा था 60 to 90 डेज वेट लिस्ट है, उसके बाद स्लॉट मिलेगा। बट दैट वाज नॉट द केस। दिल्ली जब से APS आया काफी फास्ट हो गया है,
30 days का वेट लिस्ट है. So Mhm. you apply, then you wait for 30 days for an email. By Mhm. the email, you get your appointments that start from the 33rd or 34th day. Mhm. Mhm. और विद इन 20 डेज आपका वीजा आ जाता है. सो टोटल Mhm. प्रोसेस 50 डेज. तो मेरे को मेरा रिजल्ट और टेल्क रिजल्ट आने से पहले ही अपॉइंटमेंट मिल गई थी. मेरे को वो Mhm. कैंसिल करनी पड़ी. Mhm. तो अब फेब्रवरी में 20 डेज में वीजा आ रहा है. अब और फास्ट हो गया सिंस रश अब नहीं है. Mhm. और वीजा 15 दिन में आ रहा है. अब श्रेयांश मुझे थोड़ा ये बता कि तुझे मतलब कोर्स वगैरह कैसे डिसाइड किया तूने, मतलब क्योंकि काफी सारे मतलब ऑप्शंस हैं जर्मन सीखने के, ठीक है? तो हाउ डिड यू कम अक्रॉस द फास्टर जर्मन प्रोग्राम्स, मतलब तुझे फिर कैसे लगा कि मतलब ठीक है लूं ना लूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उस स्टेज पे भी हेजिटेशन होता है कि यार मतलब कोई फिजिकल बिल्कुल. सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या फायदा है? तो मुझे थोड़ा मतलब थॉट प्रोसेस बताओ उसके बारे में, मतलब तो दिस इज अ गुड फीडबैक फॉर मी इन स्टार्टिंग दिस में सबसे पॉडकास्ट। पहले मैंने एम क्या था. एम था जर्मन करनी है. हम्म। और विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम हम्म। while putting reasonable efforts. हम्म। मुझे 2 घंटा ट्रैवल अप डाउन नहीं करना. हम्म। मुझे 40 लोगों में नहीं बैठना जिसमें कोई ये पूछ रहा है कि यहाँ डाटिव क्यों आया. मुझे ये सब नहीं करना था. ये काफी ज्यादा हिंड्रेंस नहीं चाहिए थी. आई वांटेड स्मूथ एज पॉसिबल. तो दिस वाज द थॉट प्रोसेस कि सबसे पहले तो जो भारत इन जर्मनी का ब्रांड नेम है, यू कैन ट्रस्ट दैट. वो हम्म। काफी हार्ड वर्क से बना है. तो मेरे को उस पर भरोसा ऑलरेडी था. उसके बाद फिर मैंने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क जो होगा वो हम्म। तो रहेगा हमेशा. कॉन्स भी प्रोस भी. हम्म। कॉन्स ये रहेंगे कि भाई कोई आपको ये नहीं कहेगा भाई उठ जा अपनी क्लास देख ले. या मोस्टली लोग करते हैं वीडियो देख ली लेक्चर हो गया दैट्स इट नेक्स्ट. है ना. कई लोग कंप्लीट नहीं करते कोर्स स्किप करते हैं. एक्सरसाइज क्या ये बाद में कर लेंगे. अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो तो ऑनलाइन इज द वे. क्योंकि ऑफलाइन में बहुत टाइम वेस्ट होगा. और हम्म। जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है उनका तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता. हम्म। स्ट्रेट अप. मैं कोई शुगर कोट नहीं कर रहा. अगर आपको जर्मन करनी है तो आपको सुबह उठना पड़ेगा. आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. आपको एक्ट करना पड़ेगा. टाइमर सेट करने पड़ेंगे. जो रिसोर्सेज हैं जैसे ईमेल्स में या रेडियो फंक के जो कोर्स के अंदर रहते हैं आपको खुद जाके एक्सप्लोर करना होगा. अपने रिवीजन खुद करने होंगे. अपनी वोकेबलरी डेली खुद. गोल सेट. रीडिंग खुद. राइटिंग खुद. हम्म। स्पीकिंग आपको किसी और के साथ क्यों करनी है. मिरर में आप करो. रिकॉर्डिंग आप खुद की करो. आई डोंट थिंक ऑफलाइन स्टैंड्स अ चांस एट दिस पॉइंट हम्म। कि कितना टाइम वेस्ट होगा. ऑनलाइन इज द वे. और हाँ आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा बट आई थिंक दैट्स द कॉस्ट. देख अब स्टैंस देख, अब B1 पे आने के बाद ना तुझे सही में लग रहा होगा कि यार हाँ. A1 का क्या सेंस है, मैं मतलब कि कि लोग 3 महीने आप में सिखाते हैं। कराओगे क्या उन 3 महीने में. आप ऐसा क्या कराओगे लाइक कहाँ जाएगा वो टाइम. इम्पॉसिबल कि कोई बंदा A1 3 महीने में कर रहा है. नो. ही ही शोइंग कि वो जर्मन करनी चाह रहा है. ही इज नॉट डूइंग जर्मन. वो डुओलिंगो वाला हो गया. टूरिस्ट जर्मनी में वही बोलता देख, मेरे को ना क्रिटिसिज्म किस चीज का आता है ऑनलाइन काफी ज्यादा कि भाई तू तो बोलता है कि तू ना जर्मन में 14 दिन में फ्लुएंट हो जाएगा। मैं कहा भाई फ्लुएंसी की कौन बात कर रहा है यहाँ पे, मैं A1 की बात कर रहा हूँ। और A1 है तुम्हारी किंडरगार्टन जर्मन, भाई हाँ. मतलब जो कुछ नहीं है 6 उसके साल अंदर। के बच्चे बोलते हैं. मतलब तुझे क्या कुछ, क्योंकि तू अभी इसकी रेडियो की बात कर रहा था, जो मैंने रेडियो रखे थे कोर्स में, रिसोर्सेज. वर दे हेल्पफुल फॉर यू? दे वर व्हाट दे वर द एक्स फैक्टर. क्योंकि हम्म। आप ग्रामर कर लोगे. आप वोकेबलरी कर लोगे. आपको एक्सेंट ही समझ नहीं आ रहा तो क्या. है ना. हम्म। नेटिव से सुनना. जो कि ये एक अलग चीज है कि आप जर्मन लर्नर्स ग्रुप में हो. ये एक बिल्कुल हम्म। अलग चीज है कि आप एक नेटिव की बात सुन रहे हो. ये हम्म। कोर्स में भी अलीना मैम की वजह से रहा. प्रोनाउंसिएशन की जो वीडियोस थी. है ना. आपको गोए थे की जगह ग्यो थे बोलना आएगा. देयर इज अ हम्म। डिफरेंस. उसके बाद जो ये रिसोर्सेज हैं इसमें एक तो आपको ये हो जाता है कि यू नो व्हाट टू डू. हम्म। वेयर टू डू. वो टाइम बचता है. और हम्म। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है आई पर्सनली थिंक. और उसके बाद आप खुद एक्सप्लोर भी कर सकते हो. आपको ये पता चल गया कि मुझे रेडियो फंक सुनना है. इसमें आप अपना जॉनरा ढूंढ लो. हम्म। आपको जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं B2 में मैंने वो स्टार्ट कर दिया है. हम्म। वो डॉक्यूमेंट्रीज दे आर द थिंग दैट टर्न यू फ्रॉम अ जर्मन लर्नर टू अ जर्मन स्पीकर. देयर इज अ डिफरेंस देयर. तो आई पर्सनली थिंक वो काफी हेल्पफुल थे रिसोर्सेज सारे. और हम्म। वोकेबलरी लिस्ट फिर से मैं कहूंगा दैट इज द गेम चेंजर. वो बहुत Okay. इंपॉर्टेंट चीज है. Okay, that's very helpful. Actually, that's a great feedback. Thank you so much for this, Shranj. Um, मेरा आइडिया ये है कि तू एक बार जर्मनी पहुंच जाएगा ना, तो मैं जी. तेरे से पक्का मिलने आऊंगा, ठीक है? सर. और फिर मैं
एक डे इन लाइफ वीडियो बनाएंगे तेरे साथ पर बैठ के। मैंने ना 7 पॉइंट्स लिखे हुए थे कि मैं अच्छा। क्या पूछना है। हाँ हाँ एक्सपोजर ठीक नहीं है। 7th पॉइंट है पिचिंग कंटेंट फॉर सम व्लॉग्स। ठीक है। तो मैं तो खुद वो तो ऑलरेडी हो गया। कि पाड़ाबॉन रिलेटेड देयर इज सम इंटरेस्ट ग्रुप्स हम्म हैं जो, हम्म और उसके बाद डे इन अ लाइफ या मूविंग टू जर्मनी। हम्म तो इसमें मैं भी सर, मेरा तो ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा, मैं तो आज ही हो रहा है, आई एम लिविंग द ड्रीम। हम्म। और उसके बाद सर बस ये तो आपने क्या बात करते यार तुझे हैं। और कुछ बोलना है रिकॉर्डिंग के लिए? सबसे पहले तो द ब्रांड ऑफ भारत इन जर्मनी इज मेड विद हार्ड वर्क एंड गुड थॉट्स इन माइंड। जितनी भी एडवाइसेस मैंने ली, यस दे आर द रियल थिंग, उसमें कुछ भी फैब्रिकेशन नहीं है। फिर एक जो इंडियन एस्पेक्ट आता है कि आप उसी हर प्रोसेस पे, हर स्टेज पे उससे गुजरे हो, आप भी वीजा ऑफिस में गए हो, आपने भी फर्स्ट इन द जर्मन यूनिवर्सिटी सहन किया है जेल, तो वो सारा कनेक्ट करना आसान रहता है। फिर जैसे आपके पॉडकास्ट फॉरेन ब्रदर्स के हैं, ये एक रियलिटी डालता है एंड नॉट जस्ट कि मैं एक वीडियो सुन रहा हूँ। और कोर्स के लिए स्पेसिफिकली जो लोगों को लगता है कि ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स में ऑफलाइन बेटर है, ये है, जब आप आखिर में डेली के 2 घंटे के कम्यूट को जोड़ोगे ना 90 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, वो खुद समझ आ जाएगा कि कितना फर्क है। 3 महीने A1 हाउ, तो ये जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे 6 महीने के कॉन्टेक्स्ट में, तो देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। आई डोंट थिंक ऑफलाइन स्टैंड्स अ चांस एट दिस पॉइंट। और पर्सनली आपसे सीखना वो बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि कई बार वो चीजें उस तरह से कनेक्ट, जैसे A1 में एक लेसन है, द मैन कैचेस द बॉल कैचेस द मैन, हम्म तो द डॉग, तो उसमें एक्यूजेटिव और डाटिव, इस आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर वे टू एक्सप्लेन दैट। हम्म और यूट्यूब पे भी ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि एक्यूजेटिव इज नॉन लिविंग देन डाटिव। वो जो समझ आया जिस तरह से हमने, तो ये चीजें दे मैटर हम्म। विद फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। सो आई डोंट थिंक कि कोई और ऑप्शन भी एट दिस पॉइंट, कोई कंपटीशन नहीं है। Dude, you have no idea. Those are such kind words. Thank you so much for that, Shreyans. आपके And congratulations on such a great score on Biwa. थैंक यू। Like just doing it from the comfort of your home. That's nice.